हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर 2025 की जो वैकेंसी है, उसके करंट अफेयर्स के क्लास के क्रम में ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी आ चुकी है, जो कि इसी चैनल पर है, पंख पाठशाला चैनल पर है, और ये दूसरी क्लास है। मैंने पहले ही बताया था कि इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगी, 6 महीने का एक बार, 6 महीने का एक बार, और ये हमारा होने वाला है पिछले 1 साल का। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक का हम कवर करने वाले हैं। 6 महीने का एक साल मतलब कि अ, फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक, फिर जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक, ऐसे हम कवर करने वाले हैं इस करंट अफेयर्स को। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दूं कि इस इसको मैंने बहुत डीप पे कवर किया है, क्योंकि यूपीएसआई जैसा एग्जाम है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से तो नहीं ही होगा। और अगर आप डीप से कवर नहीं करते हो, तो आप यूपीएसआई में सिलेक्शन तो दूर, पासिंग मार्क भी नहीं ला पाओगे। तो इस वजह से इसे डीप में कवर किया गया है, और ये क्लास आपको देखनी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इसका रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन ना कर सकना तो मत क्लास देखना, क्योंकि एक बार क्लास देखने से इतने सारे फैक्ट तो याद होंगे नहीं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम, ये दूसरी क्लास है और हम इस क्लास को आज यहाँ पे कवर करेंगे। फास्ट मोड में होने वाला है और वन लाइनर फॉर्मेट है, तो फटाफट कवर हो जाएगा। तो हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। अगला है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रियंवदा जयकुमार। प्रियंवदा जयकुमार। अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को। अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है डिप्टी एनएसए। भारत के वर्तमान एनएसए कौन है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत डोभाल। डूरंड कप 2000 डूरंड कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है डूरंड कप 2025 का खिताब। भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं भारत के 48वें उपसेना प्रमुख। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, थल मतलब थल भी ऊपर रहता है ना, जल थल। उपेंद्र उपेंद्र जो है वो भी ऊपर, उसे ऊपर याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी इनका भी नाम है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है सिक्किम। ठीक है, वहां के सरकारी कर्मचारी अपने औपचारिक विश्राम के नाम पर अवकाश ले सकते हैं। भारतीय नौसेना के 47वें उप उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है, वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वर्तमान नौसेना प्रमुख। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का। और सबसे ज्यादा जो नीलगिरी तहर है वो तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं, उसके बाद केरल में। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 107वां सदस्य कौन बना है? ये बना है मालदोवा बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है, अपने भारत में ही है इसका मुख्यालय। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शोक गांव। विश्व खेल 2025 यानी वर्ल्ड गेम का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेंगदू चीन में। फूडवर्ल्ड डिलीवरी कम जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो शाहरुख खान बन गए हैं। आगे है, विश्व हाथी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। किस राज्य ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? तो असम ने ऐसा किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ है इसके लेखक। आगे है, आईसीसी द्वारा जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया? तो ये शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णा बने हैं। नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 25
किन देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है स्लाइनेक्स। एनडीबी डेवलपमेंट या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव रंजन बने। ठीक है। आगे है, न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन में है। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट की स्थापना किसने की? तो एससीओ के जो देश हैं उन्होंने की थी। फसाई एफएसएसआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रजत पुन्हारी। ठीक है। आप जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट देखते होंगे पैकेट पे फसाई का लोगो लगा लगा होता है, तो उनके जो अध्यक्ष बने हैं रजत पुन्हारी बने हैं। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो रुगिनियन ईगा रुबिनियन बनी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और पहला कौन है? तो नागार्जुन सागर सिरसैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश। आगे है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया कहाँ पर होगा? तो ब्रिज डाउन बारबाडोसा में हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो गोवा किया है, जो कि भारत में है। किस राज्य ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमें ओडिशा ने। ठीक है। जो ताड़ होते हैं, उसके पेड़ होते हैं, नारियल जैसे पेड़ होते हैं, तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे तक होते हैं। तो अगर बिजली कड़कती है तो इन्हीं से टकराकर चली जाती है। अगर ताड़ के पेड़ नहीं होंगे तो बिजली नीचे पृथ्वी पे, घर पे, मकान पे टकराएगी और इस वजह से खतरा होगा। इंसानों की जान जाएगी और जीवों की जान जाएगी। इसीलिए ताड़ के पेड़ों पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है उड़ीसा सरकार ने। विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सतत कृषि दिवस। ठीक है। सतत कृषि दिवस। आगे है, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को मनाया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ठीक है। शाहरुख खान को मिला है फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को मिला है फिल्म 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है किसे? तो रानी मुखर्जी को। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको मिला है। आगे है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो 12th फेल ने जीता है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द लेजेंड 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर कौशिक है। आगे है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब दिसंबर 2025 कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यू नोरा को नियुक्त किया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो राजकुमार अरोड़ा ने ग्रहण किया है। आगे है, केंद्र सरकार ने ट्रक चालकों की सुविधा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अपना घर। ये ट्रक चालक जो होते हैं वो बहुत दिनों दिनों तक ट्रक चलाते रहते हैं, तो खाना वाना बनाने के लिए इनको रुक के थोड़ा विश्राम वगैरह करने के लिए हाईवे के किनारे छोटा छोटा घर बनाया जाएगा, जिसमें ट्रक चालक विश्राम करेंगे। तो अपना घर पहल शुरू किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पूरे पूरे देश में ये बनाया जाएगा। आगे है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर ए राजराजन बने हैं। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य के मॉडल को अपनाया है? तो असम। ठीक है। हरगिला आर्मी मॉडल जिसे कहते हैं, हरगिला पंछी को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। वित्तीय सलाहकार सुरक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने ग्रहण किया है। इसरो ने होप मिशन कहाँ शुरू किया है? तो सोकार लद्दाख में। ठीक है। सोकार लद्दाख में। दूसरे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आदिस अबाबा इथोपिया में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो राजगीर, बिहार ने। आगे है, जैगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो पीवी बालाजी। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गोमती नगर
गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन। कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। किस राज्य ने 28 साल पुराने विरासती खेलों यानी बैलगाड़ी दौड़ आदि पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो पंजाब ने ऐसा किया है। पंजाब ने। आगे है, पीएम मोदी ने कर्तव्य वन 3 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। पेन अमेरिका हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो अर्जेंटीना ने जीता है। मणिपुर आपदा के दौरान चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सहयोग नाम है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? ठीक है, तो 5वां बाजार बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा है? तो अमेरिका है। किस देश ने गैंडों के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की पहल शुरू की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। उनके सींगों में इंजेक्शन लगा देंगे रेडियोधर्मी, तो फिर ये सींग जो होंगे गैंडों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो इनके शिकार करते हैं, इनको मारते हैं, वो लोग फिर वो सींग किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वो लोग शिकार नहीं करेंगे, तो उनके सींगों के शिकार के लिए जो गैंडों की हत्या होती थी उसको रोकने के लिए ये रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनके सींगों में। गैंडों को कोई नुकसान नहीं होगा, बाकी जो शिकारी होते हैं उनके किसी काम का नहीं रह जाएगा वो सींग। आगे है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। आगे है, क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो एस राधा चौहान बनी है। 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में किस देश को मुख्य अतिथि नामित किया गया है? भारत को। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सारा तेंदुलकर बनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सारा तेंदुलकर। ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्यिक उपग्रह उपग्रह कौन सा है? तो लीप 1। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तियानजिन चीन में। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है एससीओ का। आगे है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सतनावरी नागपुर में। पहले वैश्विक एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एडेनला ए एडेनले को। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष माला जो होती है वो भी बहुत लंबी होती है ना, तो वैसे ही रुद्राक्ष इसी बेस पे नाम रखा गया है। बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो गौरव बनर्जी को। नुम्बेउ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 67वां स्थान मिला है। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो अंडोरा। कनाडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, जिसे WTA 1000 भी कहते हैं? तो विक्टोरिया मोबोको ने जीता। विक्टोरिया मोबोको ने। जेम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 8 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया है। नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा है? तो केन्या। ठीक है, केन्या को मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ कन्या से। तो नींद की बीमारी से मुक्त हो गया है केन्या। अब कन्याओं को भी अपनी नींद की बीमारी से मुक्त होना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे, भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो पुणे और नागपुर रूट पर चलेगी। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कृत्रिम वर्षा जो होती है, ड्रोन से वर्षा की जाएगी। पहला ऐसा प्रयोग किया गया है जयपुर में। आगे है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी हो गई? तो 891 हो गई है। एशियाई शेर जो कि केवल भारत में पाए जाते हैं, पूरे विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत में किसकी आबादी कितनी हो गई? तो 891। भारत में भी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो है वहां पे पाए जाते हैं। आगे है, दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। याद कैसे रखोगे? मशरूम, यह है मशरूम और यह है तेलंगाना से तेल। तेल कनेक्ट करना हमेशा। तो मशरूम क्या होता है? तेल में ही बनाते हो आप लोग जब बनाना होता है, तो ऐसे ही याद कर लेना। दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज कहाँ पे की गई है? तो तेलंगाना में।
किस पहल को यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिया गया? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को। आगे है, सोशल मीडिया धोखाधड़ी रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, गरुड़ जैसी दृष्टि रखी जाएगी जो जो भी सोशल मीडिया पे धोखाधड़ी करेंगे। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। आगे है, किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उड़ीसा ने। विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 किस हवाई अड्डे के टर्मिनल को मिला है? तो गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा, गुवाहाटी। आगे 15 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर का प्रस्ताव किया गया? तो अहमदाबाद। ठीक है, इजरायल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किए हुआ है? तो मिशन सुदर्शन चक्र शुरू हुआ है। ठीक है, आगे है, उड़ीसा के हथकरघा के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो माधुरी दीक्षित को। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट रहा है। इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो टीसी कल्याणी ने ग्रहण किया है। आगे है, दिलीप ट्रॉफी 2025 के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सीपी राधाकृष्णन को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अमित खरे को। विश्व ओजोन दिवस हर 2025 की स्थिति को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। आगे है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी। किस देश ने भारत के को हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो चीन। आईसीसी द्वारा अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मोहम्मद सिराज को। लगातार दूसरी बार फीडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, ये वो जो आर प्रज्ञानंदा है उनकी जो बहन है वैशाली रमेश बाबू, उन्होंने जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है। फीडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अनीश गिरी ने। भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो भैसोला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा मिल जहाँ पे स्थापित की जाएगी। आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 38वें स्थान पर रहा है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबेस्टियन लोकोर्नु को नियुक्त किया गया है। आगे है, किस राज्य के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को नया बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? तो उड़ीसा का। इसे डिब्रूगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खेर है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को पी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे, मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ने वाली बेराबी सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मोहनलाल ने जीता है। ठीक है, 2023 के लिए इनको प्रदान किया गया है। बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। आईटी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष यानी 37वें के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिथुन मनहाज को। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इताना बोनमाती बनी है। पुरुष श्रेणी में बेलांडी वो पुरस्कार किसने जीता है? तो उस्मान डम्बिले ने जीता है। आगे है, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 को मनाया गया? तो 25 सितंबर को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 12th फेल ने जीता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी जो है ये 12th फेल के लिए ही इनको मिला है, और जो शाहरुख खान है उनको फिल्म जवान के लिए मिला है। आगे हैं, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। विश्व रेबीज दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन मिले? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी।
विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो सितंबर को मनाया गया है, 26 सितंबर को मनाया गया है। विश्व खाद्य भारत 2025 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने की है। भारतीय वायुसेना में मिग-21 को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1963 में। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 सितंबर को। आगे है, किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल मुक्त घोषित कर दिया? तो सूरजपुर, छत्तीसगढ़। विश्व समुद्री दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाता है 27 सितंबर को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर प्रहलाद दास। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दिनेश के पटनायक। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को। 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यानजिन, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को। भारत की पहली टपर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था टोक्यो में। नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा में। नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 115वां है। छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? तो दिल्ली ने। आगे है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाले रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो एजुकेटेड गर्ल्स बनी है। एजुकेटेड गर्ल्स, ठीक है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी चिप का नाम क्या है? तो विक्रम 32। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 की स्थिति को मनाया गया? तो 4 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो 4 सितंबर को मनाया गया। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री सैन्य अभ्यास। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो नई दिल्ली यशोभूमि में किया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आगे है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया? कौन से देश किए हैं? तो श्रीलंका और भारत दोनों मिलकर किए हैं। अरुंधति राय के पहले संस्मरण का नाम क्या रखा गया? तो मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालेंका ने जीता है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई कहाँ स्थापित हुई है? तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। कौन बना है? तो मिजोरम बना है। नेक्स्ट है, भारत भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। फजेला ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने। ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए विकसित क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? तो प्रत्युष। 20वां वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद ने नई जीएसटी कर दरों की संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो दो दो स्लैब हैं, एक है 5%, एक है 18%। थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तीन चारना बी कुलम को। अनुतिन चारना बिल बी कुलम को। जमाइका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने तीसरी बार शपथ ली है? तो एड्रयू हॉलनेस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 सितंबर को मनाया गया। काफा नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता। काफा में काम कौन सा जीता? कांस्य जीता। आगे है, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को। यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दुबई में।
NISCPR की नई निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो डॉक्टर गीता वाड़ी रायासम। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किस देश ने जीता है? तो उज्बेकिस्तान ने। राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को। देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली गई है? तो असम में। डी गुकेश को हराकर सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए। नेक्स्ट है, IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में। NSE के गवर्निंग बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासन शेट्टी को। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? 14 सितंबर को। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत। किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो परिमिता त्रिपाठी। नया नौसैनिक अड्डा INS अरावली कहाँ कमीशन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का नया उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार शर्मा को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला के की कार्यकारी निदेशक के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा बहुस को। विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 18 गठरा से याद रखना, गठरा गठरा में हमेशा याद रखना। गठरा किस चीज का गठरा है? तो बांस का गट्ठर है। दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो गौरांग लाल दास। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर। नेक्स्ट है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन है। ठीक है, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बिहार ने। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर प्रवीण रंजन बने हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 38वां स्थान है। डेमोक्रेसी हार्टलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो SY कुरैशी हैं। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रामचरण को। रामचरण जो अभिनेता हैं साउथ के, उनको बनाया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोरोना मचाडो को। इसकी एक ट्रिक मैं हमेशा याद कराती हूँ कि इसकी एक ट्रिक है, हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। तो हल्ला और शांति से आपको पता हो जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार है। मचाओ से याद रखना मचाडो, मारिया कोरोना मचाडो। और शांति रखो मतलब शांति का पुरस्कार है। ठीक है, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, याद रखना। शांति पुरस्कार मिला है 2025 में मारिया कोरोना मचाडो को। ये कहाँ की है? तो ये वेनेजुएला की रहने वाली है। आगे है, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में स्थापित की गई? तो कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में स्थापित की गई है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? कूनो MP में पड़ता है या कर्नाटक में पड़ता है? आप सॉरी, मैं कंफर्म करके इसका कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगी। कूनो मेरे हिसाब से MP में पड़ता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कर्नाटक में भी डाउट है। मैं इसे कंफर्म कर दूंगी, या फिर आप भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। आगे, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जो लोग भी यूपी होमगार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, UPSI बहुत लोग दे रहे हैं, यूपी होमगार्ड का भी जो एग्जाम दे रहे हैं, इसे याद करके जाना, देख लेना। ये भविष्यवाणी है, ये क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो 23 नवंबर 2025 को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। आगे है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 Q3 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है, आगे है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत गोयनका को। भारतीय नौसेना के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सबसे भारी उपग्रह का नाम क्या है? तो CMS-03 यानी GSAT-7R। CMS-03 उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो LVM-3 से। नेक्स्ट है,
CMS-3 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो शहरी सिंह। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में, जो कि पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में कौन सा स्थान है? तो 102 स्थान है। ठीक है, आगे, कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो उरुग्वे बना है। यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी, जो कि कहाँ के हैं? मिस्र के। खालिद अल एनानी। दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन है? तो कैलिफोर्निया है। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो लाजला क्राजनोना हर कोई। ठीक है, अभी मैंने ऊपर याद करवाया शांति वाला, जिसमें मारिया कोर्ना मचाडो है, उसकी ट्रिक थी हल्ला मत मचाओ शांति रखो। इसकी एक ट्रिक याद रखना, हर कोई से याद रखना, हर कोई, हर कोई। और साहित्य जो है उसे हर कोई को पढ़ना चाहिए। जो लिटरेचर है, यानी साहित्य है, उसे हर कोई को पढ़ना चाहिए। तो यानी साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो लाजना क्राजोना हर कोई को, हर कोई को। ठीक है, आगे है, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो सॉरी, मलेशिया ने। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फिलीपींस में हुआ है। आगे, यूनेस्को ने भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को। भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता कौन है? तो मुखी कूनो नेशनल पार्क में है। ठीक है, और ये अब वयस्क हो गई है। जैसे चीता को बाहर से लाया गया था, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, 3-4 बच्चों का जन्म हुआ था, जिसमें से बाकी की मौत हो गई थी। बाकी मुखी यही बची थी, मादा चीता है, मुखी बची थी, और अब ये वयस्क हो चुकी है, तो इस वजह से ये चर्चा में थी। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने। एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। ठीक है, आगे है, आयुष का 90वां सदस्य देश कौन बना है? तो तुवालू बना है। यूरोपियन संघ के सखारोव पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आंद्रेस पजोबत और मिया अमागले अमागले बिली। ठीक है, मिया अमागले बिली, बेली बेली सॉरी बेली। 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहन के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को। आसियान का 11वां सदस्य देश आधिकारिक रूप से कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है। आगे है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, भौतिक का नोबेल, इसे याद कैसे रखोगे? इसे याद रखना, मटन के पीस, मटन के पीस याद रखना इसे। ठीक है, यम से याद रखना माइकल एच डेबोरेट, के से याद रखना क्लार्क, और पी से याद रखना सॉरी जॉन एम मार्टिनिस। मटन मार्शल डेबोरेट क्लार्क, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रिक थोड़ा भूल रही हूँ। ठीक है, नाम बस याद रखना, नाम सही है, माइकल एस डेवोरेट। मैंने ना, दरअसल क्या है कि मैंने इसकी एक सेपरेट क्लास करवाई हुई है नोबेल पुरस्कार 2025 पे, जिसपे मैंने बहुत बढ़िया से उसको कराया और उसकी सारी ट्रिक्स वहां पे बताई है। तो वहां पे तो मैंने सारी ट्रिक्स बताई है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं हो रहा है। बाकी ये नाम याद रखना, अगर आपको ट्रिक्स जाननी है तो उस वीडियो पे जरूर विजिट कर लो, वहां पे आपको वो ट्रिक्स के साथ भी याद हो जाएगा। तो नाम क्या है इनका? तो माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, 128वां मिला है। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चेन्नई। जापान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। आगे है, भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। कलाकार आर रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोलम केरल में। ठीक है,
आपको याद होगा केरल का नाम चेंज हो गया, केरल का नाम हो गया है केरलम। आगे महाजन, महाजन हर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो गोवा सरकार द्वारा। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पे बनाई गई? तो मिग दर्रा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 19,400 फीट। मिग दर्रे सड़क का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? तो प्रोजेक्ट हिमक के तहत हुआ है। द्विपक्षीय अभ्यास कुक्कड़ 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ब्रिटेन। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22। आगे है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ब्राजील रहा है। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1,000 सरकारी आईआईटी को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का नाम क्या रखा गया? तो नामचिक नामफू। ठीक है, आगे है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? तो फिलीपींस ने। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत में ऊंटों की घटती जनसंख्या रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। रूस भेजे गए भगवान बुद्ध के अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस स्थल से मिले हैं? तो पिपराहवा से। आगे है दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो चीन गोबी के रेगिस्तान में। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जोएल मुकेर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉबिट को। ठीक है, आगे ब्लू फ्लैग फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 5 समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लू फ्लैग किसे दिया जाता है? उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो समुद्र तटों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर वहां पे जितनी सुविधाएं वहां पे प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था करते हैं विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए भी व्यवस्था करते हैं, तो उनको मिलता है। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ये पुरस्कार मिला है। आगे है सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पैट्रिक हार्मनी। वैश्विक आयुष्मान कैटल मिलन पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? डॉक्टर सोनाली घोष बन गई। आगे है 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने फिल्म जिगरा के लिए। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 अक्टूबर में कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। आगे है एच आई वी साइफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो असम ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले उप प्रबंधक कौन बने हैं? तो डेनियल कैट्स ने। विश्व शिक्षक दिवस 2025 की स्थिति को मनाया गया? तो 5 अक्टूबर। हरियाणा के किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? मानेसर में। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो ओम बिरला ने। नासा के अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन के प्रमाण की खोज की है? तो कैसनी। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार किस देश में आयोजित हुआ? तो पलामू में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत व किस देश के बीच हुआ है? तो रूस में। अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो असम। टी डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली किस देश में स्थापित हुई है? तो ताइवान में। आगे है पीएम धनधान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेती को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अबू धाबी यूएई में। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो राजपुताना रॉयल्स ने जीता है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल।
क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत पहल किसने शुरू की है? तो राम मनोहर नायडू कीज रापू ने। संस्करण 160 देश की लेखिका कौन है? तो कमला हैरिस जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, यूएसए की यानी अमेरिका की, और ये भारतीय मूल की है। ठीक है। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किसने शुरू किया? तो यूनेस्को ने। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीश चंद्र मुर्मू। आगे है, भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया? तो कतर। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डीआरडीओ को। अंडमान अंडमान बेसिन में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे हुई? तो श्री विजयपुरम में। बिहार के किन दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 96। सॉरी, 96 नहीं, 98। ठीक है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सोनू निगम को। आगे है, ग्लोबल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? सिंगापुर। भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करेगा? तो भूटान। विरासत स्थलों को जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल। 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सह समृद्ध और श्री वीरप्पन को। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश। आगे है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैरी मैरी ई ब्रुन फोक, फ्रेड रोमसल और सिमोना साकागुची। ठीक है, 3 लोगों को मिला है। इसे याद कैसे रखोगे? तो याद रखना, मेरी मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। ठीक है, तो मेरी से याद रखना, मैरी इन ब्रोनकोवा। फ्रेंड से याद रखना, फ्रेंड रैमसा। सिमोना से याद रखना, सिमोना साकागुची। और बीमार से याद रखना, चिकित्सा को मिला है पुरस्कार। ठीक है। अब आगे, चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किसने किया है? तो श्रीलंका ने। ठीक है, शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अलवर में। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रबसन और उमर यागी। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, ऊसर याद रखना। ऊसर ऊसर जो बंजर भूमि नहीं होती है, ऊसर ऊसर उसे कहते हैं। तो यू से याद रखना, उमर यागी। आर से याद रखना, रिचर्ड रबसन। और यस से याद रख, सुसुमु कितागावा याद रख। ठीक है। अब देखते हैं आगे। पहले डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 22,446 हाथी हो गई है। वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे नियुक्त किया है? तो ब्लेड गांव, स्लोवेनिया का है ब्लेड गांव। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है। भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या रखा है? तो वीर। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मनामा, बहरीन में। आगे है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजित हुआ है? तो हनोई, वियतनाम में। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है? गुजरात के। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन। आगे है, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको की है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो सरयू बेलपुला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जस्टिस विक्रमनाथ को।
डेविड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। ठीक है। आगे है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को। भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ईशा शर्मा। आगे है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओरियोल प्लाने। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है? तो अहमदाबाद। ग्लोबल विश्व कैट ग्लोबल बिग कैट ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह में किस मार्शल आर्ट की तलवार भूमि शामिल है? कलारी पट्टू। हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए नागालैंड ने किस देश को कंट्री पार्टनर चुना है? तो यूनाइटेड किंगडम को चुना है। आगे है, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 नवंबर को। नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 से। साइबर फ्रॉड काल में 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बैचलेट को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां। किस देश ने चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा के नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? चीन। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइल्स का खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर। आगे है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश कौन सा है? इंग्लैंड। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरासोशल को। भारत की पहली घरेलू कार्टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? डेनमार्क। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। आगे है, किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनट मैन 3 का सफल परीक्षण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल बीएस। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बनी है? तो शीतल देवी। भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट का नाम क्या है? तो क्यूपीआई एआई इंडस। कोलिंग्स डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? तो वाइब कोडिंग को। ठीक है। प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला खलीफा बहरीन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो अभियान ऑपरेशन पिंपर। भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किस वायुपुत्र को किसने विकसित किया? तो स्पेस किड्स ने। ठीक है। किसने विकसित किया है? तो स्पेस किड्स ने। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो 11 नवंबर को मनाया गया है। आगे, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नहीं हो चुका है, तो भारत और श्रीलंका ने किया है। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। दक्षिण कोरिया का एक सर्वोच्च सम्मान है। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ लॉन्च किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। गणतंत्र दिवस 2026 मुख्य अतिथि के रूप में किसे नामांकित किया गया था? एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन को। आगे है, चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत रहा है। ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? फिजी। क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन ने। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है? तो 67 जो है। आगे है, भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल वी वी शिव कुमार। ठीक है।
बिहार का वह कौन सा स्थल है जिसे भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया? तो गोवा विल झील को। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन ने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। 90वें भारत में के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इलम पार्थी यार। आगे है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर दीपक मित्तल को। नेक्स्ट है, तंजानिया के राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया? तो सामिया सुलूहु हसन को। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की नगरी घोषित किया है? तो लखनऊ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 नवंबर को। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। आगे है, किस उच्च न्यायालय ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? तो मदरसा उच्च न्यायालय ने। ठीक है, सॉरी, मद्रास मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किससे है? तो कर्नाटक से है। भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़िगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो मालदीव बना है। भारत पहले आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। आगे है, भारतीय सेना के पूर्वी प्रचंड पहाड़ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया तो अरुणाचल प्रदेश में। इपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से। इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस खिलाड़ी को नाइट की उपाधि दी है? तो डेविड बेकहम को। किसको दी है? डेविड बेकहम को। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो रोहू, लायो रोहिता जिसे कहते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को क्या स्थान मिला? 86वां। डीआरडीओ हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अंकित राजू को। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो गजाला हाशमी। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो प्रोजेक्ट सन कैप्चर। आगे है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 नवंबर को। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन। दुबई में और आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में अनिल लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेलम ब्राजील। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किस से सम्मानित किया गया? डॉक्टर साईं गौतम को। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजित हुआ तो गुआम घाटी उत्तरी प्रशांत में। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार से किस टाइगर डॉग को सम्मानित किया गया? तो बबीता, जो कि बीएसएफ में है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मुंबई। किस देश ने भारत के दीनदयाल अंत्योदय योजना को अपनाने की घोषणा की है? तो इथियोपिया ने। बांग्ला महोत्सव यानी 100 डम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेख अल नोवेश। बुकर पुरस्कार 2025 किस लेखक ने उनके उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है? डेविड सजेली ने। मिशन शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो श्रीलंका। इसरो मंगलयान 2 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया गया? 2030 तक। विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस में डीएसपी बनी है? तो पश्चिम बंगाल। पुनु त्सांगसू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के किस किस देश में किया जाए? तो भूटान में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा। गरुड़ 25 हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? फ्रांस। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन है? भारत। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली टनल 22.13 किलोमीटर का
उद्घाटन किस देश में हुआ है? चीन में। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है ये। आगे, टाटा एडवांस सिस्टम ने स्वदेशी 8/8 गाड़ियों का पहला निर्यात किस देश को किया है? 8x8 की गाड़ियों का निर्यात पहली बार किस देश को किया है? तो मोरक्को ने। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? अनु गर्ग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सम्मानित होने वाले 14 वर्षीय क्रिकेटर कौन है? वैभव सूर्यवंशी। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी पटना में। आगे है, किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी K4 बैलिस्टिक मिसाइल 35,000 किलोमीटर की रेंज जिसकी का सफल परीक्षण किया गया? तो आईएनएस अरिहंत का। बारा बारापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उड़ीसा ने। 35 वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम वेंकैया नायडू बने हैं। आगे है, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो सीडेक ने। राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इटली। इथोपिया की के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इंडोनेशिया। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह। आगे है, दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 23वां। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो मांडो डुप्लांटिस स्वीडिश के हैं जो। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी है? तो सिडनी मैकलॉगिन यूएसए की है। 40वें एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो गोदावरी मोहना आंध्र प्रदेश में। COP17 जैव विविधता सम्मेलन के लिए आर्मेनिया ने किस जीव को आधिकारिक लोगो चुना है? तो एरिवान एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अल्पाइन एमजी पाइपर्स ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में किस महत्वपूर्ण दस्तावेज के संस्करण का विमोचन किया? तो का संविधान। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उदय माहूरकर। वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया? 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो जाहिर सी बात है 25 वर्ष पूरे किए हैं। आगे है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? योगेश सिंह। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का शुभांकर क्या है? मोरबिल। भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोसर की पहली इकाई का उद्घाटन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज कहाँ हुई है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में। आगे है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन नवीन को। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंस प्रणाली एला किस संस्था ने विकसित किया? आईआईटी दिल्ली ने। चंद चक्रवात दित्वा 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 के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका में बचाव अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। राष्ट्रपति ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार सम्मानित किया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2025 में कौन सा सम्मान मिला है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ जलावतरित किया गया? तो गोवा में। समुद्र प्रताप पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आगे है, नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत आईएनएस अंजदीप कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन का आयोजित हुआ है? तो दोहा कतर में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के नए प्रमुख कौन बने? तो बरहम सली। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। वर्ष 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में। किस जैविक पार्क ने दक्षिण अफ्रीका से 8 कैम्पोचर बंदर आयात किए? तो बनेरघट्टा जैविक पार्क में। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पीवी ग्रामजी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी गई है? तो कितने दिन की?
125 दिन की। और इसका नाम मनरेगा क्या नाम हो गया? तो वीवी ग्राम जी वीवी रामजी ग्राम योजना करके है। विकसित भारत गारंटी करके है। चन्ना भुई नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो मेघालय में। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आरिना सबालेंका ने। गोवा मुक्ति दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? 19 दिसंबर को। आगे है। सीरिया में ऑपरेशन हकाई स्ट्राइक किन दो देशों के मध्य चलाया गया? अमेरिका और जॉर्डन। नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसने नियुक्त किया है? जेरेड इसाक मैन को। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मन ने। बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश का पहला प्रकृति विषय वाला हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ खुला है? तो गुवाहाटी में। आगे है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास ईविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो रूस। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन डाटा डिपोजिटरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मेघालय ने। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिची वेटहोस। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की क्षमता वाली कलाकार कौन है? तो नन्हे कालू। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में कितने मीटर से कम ऊंचाई पर खनन की अनुमति दी है? तो 100 मीटर। ये तो कैंसिल हो गया वैसे, अभी स्टे लग गया है इस पे। ठीक है। किस राज्य ने अपनी रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। प्रधानमंत्री ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया? तो नामरूप असम में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नींबू के आकार के किस एक्सोप्लैनेट का पता लगाया? तो PSR J2322+J650b, ये इसका नाम है। ठीक है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। आगे है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया गया? तो लखनऊ में बना है ये, उत्तर प्रदेश में। जैसे अम्बेडकर पार्क नहीं बना है, उसी हिसाब से कुछ कुछ बना है, उसी के आसपास भी बना है ये। और इसमें एक 3 लोगों की मूर्तियां, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और 2 लोग और हैं। ठीक है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे। इसरो ने किस कंपनी को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो AST स्पेस मोबाइल। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में महिला एकल का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? तो एन से यंग दक्षिण कोरिया के हैं। पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च करने वाला नवीनतम खाड़ी देश कौन बना है? तो ओमान। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की कारिवा किस देश ने पुनः संचालित किया? तो जापान ने। आगे है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान ने। सॉरी दोस्तों। पाकिस्तान ने पहला रक्षा प्रमुख CDF किसे नियुक्त किया है? तो असीम मुनीर को। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 7वें, 102 पदक जीता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस। और इस बार इसकी अध्यक्षता जो जो कर रहा है 2026 में, वो कर रहा है भारत। आगे है। राजस्थान का पहला अंतरराज्यिक बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो रामगढ़ विस्तारी में। ठीक है। अंतरराज्यीय है मतलब एक ही राज्य में एक ही राज्य से किया गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? फुटबॉल क्लब गोवा। स्क्वाश विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई? चेन्नई में। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंद्रे पाविस ने। यूनेस्को ने किस भारतीय त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। आगे है। दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो गलवान घाटी लद्दाख में। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली भारतीय
अधिकारी कौन सी है? सुप्रिया साहू। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 79वां। टाइम मैगजीन 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया? नील मोहन को। तीन तीनों अंतर्राज्यीय प्रारूपों से 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। आगे है, किस संस्था ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? तो आईएमएफ। नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? मिजोरम। और अदरक उत्पादन में सबसे फर्स्ट पर कौन है? वो है एमपी। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया है? तो आर्किटेक्चर ऑफ एआई को। पहले राष्ट्रमंडल खो खो परि चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। पोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो छत्तीसगढ़ की। आगे है, लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ लगी है? कोलकाता में। दिसंबर 2025 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही में बिहार को भी घोषित कर दिया गया है। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने गए हैं? जोन्स एंटोनिया कोस्ट को। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो सिलीड झील, राजस्थान। और वर्तमान में भारत के कितने रामसर स्थल हैं? तो 98। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र की झांकी है जिनको प्रथम पुरस्कार मिला है गणतंत्र 2026 में। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कलिंगा लॉन्सर्स ने। कलिंगा लॉयर्स है शायद, या लॉन्सर्स है। चलो, किस राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार किसे चुना गया? तो यूवेरी मुसेवेनी को। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 का आयोजित हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में। आगे है, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ है? तो मालदीव में। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 17वां। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनिया कोस्टा। उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनिया कोस्टा है। गणतंत्र दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। आगे है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभियान त्रासी फन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ग्रासा मसेल को। नामिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? किंगदाओ, चीन। नाम्बियो इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अटल नवाचार अग्रगामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। आगे है, गणतंत्र दिवस 2026 पर सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़े का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बालन। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? तो संवाद की भावना, ए स्प्रिट डायलॉग। आगे है, केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 30 से 31 वर्ष। 2030 से 31 के लिए। इसरो का जनवरी 2026 का कौन सा मिशन असफल रहा जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? PSLV C62। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में बनाई जाएगी? तो हरियाणा जिंद से सोनीपत मार्ग पे चलेगी। संयुक्त राज्य ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वर्ष 2026 को कुल कितने पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो 113 मिले हैं, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण है। टोटल 121 है, 5 पद्म विभूषण है, विभूषण। 113 जो है पद्म भूषण है। अरे यार सॉरी, 1 मिनट दोस्तों। हम्म, जो 5 है पद्म विभूषण है, 13 जो है वो भूषण है, पद्म भूषण है। और जो 113 है वो पद्म श्री है। ठीक है, 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 जो है पद्म श्री है।
पद्म विभूषण कितना मिला है? 5 को मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 यानी 25 की थीम क्या है? तो मेरा भारत मेरा वोट। 59 में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम क्या थी? तो फोकस देश कौन सा है? फोकस थीम देश कौन सा है? अर्जेंटीना। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ए के बाला सुब्रमण्यम। आगे है 83वें ग्लोबल गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला? तो जेसी बकले को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 12 जनवरी को मनाया जाता है कि थीम क्या है? तो स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो आईआईटी मद्रास में किया गया है। आगे जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। मेटा के नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दीना पावेल मैक्सिक। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की? जयपुर। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और डेटा सेंसिटिविटी सेंट्रिसिटी का वर्ष। नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सारिया कौर। एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? 80वीं। उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन बनी है? तो बामनवास काकड़ राजस्थान। मकर बिलक्कू महोत्सव जनवरी 2026 में किस राज्य में आयोजित हुआ? तो केरल में। भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो डाइम। आगे है मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांगकर टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? तो आंध्र प्रदेश का है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक कौन बना है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुओं का नाश कर देंगे आईटीबीपी वाले। आगे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो प्रवीण कुमार। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के यात्री किस अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की यात्रा करेंगे? तो ओरियन। ठीक है। आगे है पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित ब्रॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर टॉबी कियर्स को। राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटी उषा। मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरे। और पहले पे कौन है? पहले पे है चीन। दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्राप्त खीके नदी किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अभी इसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता मिली है। जनवरी 2026 में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन वैष्णव बने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रपति ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? तो 70। महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट। बेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो जस्ट पे। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो अजित पवार की मृत्यु हो गई। चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकुली दुतिपाती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। आगे है जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शारदा को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 की थीम क्या थी? जो कि 24 जनवरी को मनाया गया था। शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर किस बनाने के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरल्ला जातारा किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है।
इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लियन चुन ई ने। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला किसने रखी है? तो सानंद गुजरात में। कहाँ पे रखी गई है? सानंद गुजरात में। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जनवरी 2026 में किस राज्य के नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान का है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है? तो नई दिल्ली। आगे है। कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन बन गया है? तो सिद्धारमैया। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसका विमोचन प्रमोद सावंत ने किया है? प्रेम प्रकाश। आगे है। दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून किस देश ने लागू किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? पीवी सिंधु। भारत का पहला बायो डिस्ट्रिक्ट जैव सुखद जिला कौन जिला बन गया है? तो केई पाने, अरुणाचल प्रदेश। देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वायनाड केरल में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उत्तराखंड की। आगे है। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन बना है? तो कतर। बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है? एम स्ट्राइप्स। ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश अग्रवाल को। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साया मोहसिन जिंदानी को। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु में। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी बनी है? तो वाइजर 1। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो मिचेल स्टार्क ने। प्रधानमंत्री ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो हावड़ा गुवाहाटी में। ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीता अशोक सेल के। आगे है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस राज्य को मिला है? तो सिक्किम को मिला है। भारत के सर्वोच्च शांतिपूर्ण वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो हरियाणा। किस राज्य ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। आगे है। दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन किसने शुरू किया है? चीन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई अपनी दूसरी पीढ़ी की इन हाउस एआई चिप का नाम क्या रखा गया है? माया 100। महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने। मिजोरम में खोजी गई कैलामरिया मिजोरम से किसकी नई प्रजाति है? तो रीढ़ की सांप की। भारत का पहला रज्जुवृत्ति क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हटने की घोषणा किया है? तो अमेरिका। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल जिनका निधन हुआ है किस क्षेत्र के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? तो पश्चिमी घाट। भारत की पहली राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसने नियुक्त किया है? नूर अहमद नूर को। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। ठीक है। आगे है। 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले करों का हिस्सा कितने प्रतिशत रखा गया है? 41%। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। राज्यों के बीच धन के बंटवारे के लिए इस बार कौन सा नया मापदंड लागू किया गया? तो जीएसटी योगदान 100 सॉरी जीडीपी योगदान 10%। जो केंद्र की जीडीपी में जो योगदान देता है 10%, उसका एक नया मापदंड शामिल किया गया। उस हिसाब से राज्यों को पैसा बांटा जाएगा। केंद्र सरकार को किस वर्ष तक अपना राजकोषीय घाटा 3.5 तक लाने का सुझाव है? 2030-31 तक।
आगे है सी मार्ट योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित मुद्रा बिक्री केंद्र बनाना, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा ये संचालित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो यह है 7.4%। इकोनॉमी सर्वे का डाटा है, इसी से पूछेगा। दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई? बायोफार्मा शक्ति मिशन। किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो भारत बिस। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? सुनेत्रा पवार। संयुक्त राष्ट्र अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो किर्गिस्तान के बीच। डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कैंसर के मामले को रोका जा सकता है? तो 40%। आगे है पीएम सेतु कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआईस को आधुनिकीकरण करना, यानी वहां पे एआई स्पेसिफिक करना और वहां पे बहुत सारे टेक्निकल है उसको स्थापित करना। पैक्स सिलिका पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्रिटिकल खनिजों और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में चीन के एकाधिकार को तोड़ना, और इसमें भारत है भी शामिल हो गया है और यूएसए वगैरह सब शामिल है इसमें। 10 दिवसीय सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित हुए? तो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन हेराफ की शुरुआत किस समूह द्वारा की गई? तो बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि अलग बलूचिस्तान की मांग करते हैं। ये पाकिस्तान का प्रांत है एक बलूचिस्तान, वहां पे अलग पाकिस्तान अलग, अलग देश की मांग करते हैं बलूचिस्तान नाम से, तो उन्होंने ये चलाया है। आगे दो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है? तो कार्लोस अल्काराज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाला किसने जीता है? तो एलेना रेबकीना ने। 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए भागीदार देश कौन सा है? तो मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा हरियाणा थंडर ने। भारत का पहला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो नवी मुंबई में। आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। आगे है दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 25% से घटकर कितना हो गया? 18%। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो गुजरात ने। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। ठीक है, आगे है सुपरजेट 100 विमान के निर्माण के लिए एचएएल ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रूस। नरवाल किस देश की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है? ताइवान की। बुनियादी ढांचा परियोजना की निगरानी के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पैमाना। भारत का पहला फुलाने योग्य अंतरिक्ष आवास किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश लब्धि के द्वारा। आगे है संयुक्त अरब अमीरात के पहले डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? तो यूएसडीआई। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार। आगे है चुनावी प्रक्रिया में फार्म 7 का मुख्य उपयोग क्या है? तो मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति जताना। भारत सरकार ने किन राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। बैगेज रूल 2026 के अनुसार शुल्क मुक्त भत्ता सीमा कितनी कर दी गई है? तो 75,000 रुपए। दिल्ली घोषणा पत्र 2026 किस बैठक का परिणाम है? तो भारत अरब लीग मंत्रिपरिषद बैठक। सारंग टीम एयर शो में किस स्वदेशी विमान का उपयोग करती है? तो ALH ध्रुव का। सुप्रीम कोर्ट ने किस नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया? तो पेन्नार नदी, जो कि साउथ में बहती है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नदी जल विवादों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 262। रक्षा बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 21.84%। पटना पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में रामसर स्थल घोषित कहाँ स्थित है? तो एटा उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी होगी? तो 98। नया आयकर अधिनियम इनकम टैक्स 2025 कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2026 से। ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो 32वां स्थान है। आगे है
अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में जंगल की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो बम्बी बकेट का। 8 प्रमुख उद्योगों औद्योगिक सूचकांक में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो रिफाइनरी उत्पाद का। आगे है, नाम्बियो के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। आगे, उड़ीसा ने किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया है? तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। ठीक है, और ये पड़ता है यूपी में। भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। नगोबा जतारा आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में। आगे है, इस महारत में कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण दिया गया, तो सेल कंपनी को। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नारायण रामचंद्रन है। आधार ऐप के साथ प्रहरी सॉफ्टवेयर एकीकृत करने वाली पहली पुलिस कौन बन गई है? तो अहमदाबाद पुलिस। आगे है, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो निर्मला सीतारमण। मुख्यमंत्री अत्रि द्वितीय पाती योजना अत्रि द्वितीय पाती योजना तो असम सरकार द्वारा शुरू की गई है चाय बागानों के श्रमिकों के लिए। किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है? तो मेघालय ने। किस राज्य के तो मेघालय के किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित करने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित मिला है? तो शारदा को। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड डक एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में। अंडमान निकोबार में कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह बनेगा? तो माया बंदरगाह। थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देविका सिहाग ने। विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? तो यूनाइटेड बाय यूनिट। आगे है, क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो वीरभद्रन रामनाथन को। मई 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हेमंत खेमचंद सिंह। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इटली। भारत और भूटान के बीच एकीकृत सीमा पार ऊर्जा ग्रिड लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 2040। आगे है, फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की यात्रा पर आए? सेशल्स के। बिंग इंडिया 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। सरकारी स्कूल के भीतर अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। महिला प्रीमियम लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किसे किसे सम्मानित किया गया? रूबल नागी को। प्रोजेक्ट वॉल से संबंधित है? कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों से। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? अलवर राजस्थान का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी? तो चौथी। राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान क्या अवशेष मिले? तो मिट्टी के डाइनिंग टेबल और चूल्हा। बांग्ला युवा साथी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो पश्चिम बंगाल। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। प्रोजेक्ट सीता के तहत 2026 में किस देश से 8 चीते लाए गए हैं? तो केन्या से। राज्य स्तरीय पंछी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। पहला कौन है? केरल। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर ओडिशा में। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? अमरावती आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन शस्त्र किस पुलिस बल की पहल है? तो दिल्ली पुलिस। संतोष ट्रॉफी के 79वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हाल ही में कहाँ हुई है? चेन्नई में। वायु शक्ति 2026 हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान। आगे है, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ब्रह्मानंद शर्मा। अटोवा वर्क प्लान किन दो देशों के बीच सुरक्षा सहयोग से संबंधित है? तो भारत और कनाडा।
2017 का नेट जीरो लक्ष्य के लिए भारत को कितने निवेश की आवश्यकता होगी? 22.7 ट्रिलियन डॉलर। 2017 नहीं है, यह है 2070। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 91वां। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। एकमात्र भारतीय जिन्होंने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता, तेजस्विनी शंकर। वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। म्यूजिक रोड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया गया है। ठीक है। भारत की पहली म्यूजिक रोड कहाँ बनी है? वो बनी है महाराष्ट्र के मुंबई में।